नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। कल के एग्ज़ाम में हम यूपी करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखते हैं, स्पेशली जो लोग नए चुने गए हैं। शुरू करते हैं। जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ किसने ली है? तो ये हैं हमारे कुंवर मानवेंद्र सिंह, रमेश यादव, दिनेश शर्मा या स्वतंत्र देव सिंह। तो कुंवर मानवेंद्र सिंह ने जनवरी में विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ ली थी। महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न बन सकता है अपने आप में। हमने वो सारे अपॉइंटमेंट्स एक जगह कर लिए जो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन फंस सकता है और नहीं भी फंस सकता है, निर्भर करता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय श्रीनेट को यूपीपीएससी, जिसके तहत आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं, इसके नए चेयरमैन संजय श्रीनेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय यादव, राजेश बिंदल, गोविंद माथुर, मोहम्मद रफीक। तो राजेश बिंदल जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के रूप में जसवंत सिंह सैनी जी को नियुक्त किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जसवंत सिंह सैनी जी को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अप्रैल 2021 में यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? उप लोकायुक्त के रूप में सुरेंद्र कुमार यादव ने शपथ ली है। उप लोकायुक्त के रूप में सुरेंद्र कुमार यादव ने शपथ ली है, ये याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस बालाराम कृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जून 2021 में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? कुछ लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं, चुनाव आयुक्त की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त ध्यान में रख जाते हैं। चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था अनूप चंद्र पांडे को, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उनमें से एक है अनूप चंद्र पांडे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रामबाबू हरित को। मुकुल गोयल DGP हैं, संजय मिश्रा लोकायुक्त है, अशफाक सैकी जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशफाक सैकी। मुकुल गोयल कौन है? DGP है। संजय मिश्रा कौन है? लोकायुक्त है। डॉक्टर रामबाबू हरित कौन है? अभी हमने देखा था SC/ST आयोग से थे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद से किसने इस्तीफा दिया है? ये थोड़ा चर्चा में रहा विषय है। एक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उनके भाई को निकाला गया था। EWS गलत उन्होंने लगा के उसमें अपना सिलेक्शन ले रहा था, विवादित था, तो उनके भाई का नाम अरुण द्विवेदी था। पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने शामिल कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकारी शब्द क्या है? सर्वनाम, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विकारी अविकारी प्रश्न एक आध पूछ दिया जाता है कभी कभार, कभी नहीं पूछा जाता। तो इसमें जान लीजिए, विकारी शब्द से अपनी एक परिचय सा कर लीजिए कि विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजमेंट। अगर चेंजमेंट आ रहा है तो वो विकारी है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो अविकारी है। और विकार जो आता है, चेंजमेंट आता है, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में आता है। तो उसमें से सिर्फ सर्वनाम यहाँ है, तो यहाँ पे विकारी शब्द सर्वनाम हो जाएगा। अविकारी जो आता है वो अव्यय के केस में अविकारी आता है, यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनीय होते हैं शब्द, तो वो अव्यय में आता है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 होते हैं, जिसमें निपात एक नया है। निपात जो है इस तरीके के शब्द को निपात बोलेंगे, जैसे तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो जहाँ जोर दे रहे हैं यहाँ पे ही की वजह से इसको निपात की श्रेणी में वाक्य को लाया जाएगा। यहाँ पे ही जो है वो निपात माना जाएगा। तो अव्यय का एक प्रकार निपात भी होता है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयाद बोधक और निपात। और ये सभी के सभी अविकारी वाले जोन में आते हैं। और विकारी वाले जोन में सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और संज्ञा। और इसी के आधार पे आगे के क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, क्योंकि विकारी अविकारी एक नया टॉपिक होता है इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट के लिए। वो तो हिंदी को बहुत सिंपली लेके चलता है, लेकिन हिंदी भी कभी कभी खेल कर जाती है। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, इसका अर्थ ये है कि विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण कहलाता है। ये विशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या विकारी श्रेणी में नहीं आता है? तो हमने बताया विकारी श्रेणी में नहीं आता मतलब क्या अविकारी है। और अविकारी क्या होता है? अव्यय होता है। लिंग, वचन और कारक ये जो है विकारी की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये विकारी की श्रेणी में आते हैं लिंग, वचन और कारक। इनकी वजह से परिवर्तन हो जाता है, उसी हिसाब से वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बन भी जाता है। अव्यय के केस में ऐसा नहीं होता। तो विकारी की श्रेणी में क्या नहीं आता? अव्यय नहीं आता है। अगला प्रश्न है,
ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, नो चेंज, अविकारी। अगला इसका सही आंसर अविकारी शब्द होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, एक शब्द नहीं इसमें लगा, हम लगा दे रहे हैं, निपात शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी। क्या कहलाते हैं? अविकारी। अब आपको याद हो जाएगा, जब एक ही फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन 10-12 अगर आप कर ले तो टॉपिक आपका मजबूत हो जाता है, लेकिन समय के अभाव में उन्हीं का हमने ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपका टॉपिक थोड़ा सा पहले से मजबूत नहीं है। निम्न में कौन अविकारी नहीं है? अविकारी नहीं है मतलब विकारी है, और विकारी क्या होता है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो विशेषण है, ये तीनों हैं और इसके अलावा 2 और होते हैं और वो भी अव्यय के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर विशेषण होगा, अविकारी नहीं है। अविकारी है तो ये तीनों है, ये तीनों जो हैं अविकारी, ये तीनों अविकारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत नहीं होता मतलब अविकारी है। अविकारी कौन होगा? संज्ञा विकारी है, विशेषण विकारी है, क्रिया अव्यय जो है विकृत नहीं होता। वही बात घूम घूम पर है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्न में से क्या अविकारी की श्रेणी में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, निपात। निपात आता है, अव्यय का हिस्सा है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, कौन सा शब्द विशेषण है? जाहिर सी बात सुंदरता यहाँ पर विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए उचित उत्तर होगा। आप बाजार से मेरे लिए फल लाना, यहाँ आप हैं, आप जो है मध्यम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, अन्य पुरुष में वह, सर्वनाम जैसी चीज़ें आती हैं।